शांति। आज 17 जनवरी 2023 है और रिटर्न जर्नी करने के लिए आज बाबा से हम जो पॉइंट्स धारण करेंगे, बाबा के जीवन को अगर हम देखें तो जैसे बाबा हर गुण हर शक्ति का स्तंभ बने, एंडलेस गुण और एंडलेस शक्तियाँ जो निराकार में है वो साकार के माध्यम से हमें मिली। तो ज़रूर साकार ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाया, इतना पुरुषार्थ किया, जो उस बुद्धि के द्वारा हमको वो निराकार का अथाह ज्ञान प्राप्त हुआ। उस मन के द्वारा हमें इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे ही हर एक गुण का, शक्ति का स्तंभ बनना ही रिटर्न जर्नी करने के लिए तैयारी करना है। और उसके लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी। इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्वरस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह है माया, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। तो हर एक अनुभव का स्तंभ, हर एक गुण का स्तंभ, हर एक शक्ति का स्तंभ बनने के लिए उसको पूरी रूप से अपने अंदर धारण करना है। अगर बीच में कोई और बात मिक्स हो जाती है तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो हम उतने मात्रा में उस शक्ति, उस गुण को अनुभव में नहीं ला सकते, स्थिति में नहीं ला सकते। तो आज इस पुरुषार्थ को करने के लिए बाबा ने हमें चाबी दी है बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा परखने की शक्ति। क्योंकि परखने की शक्ति जब कम होती है तो सही और गलत, सच और झूठ, सदाकाल और अल्पकाल की प्राप्ति में हम भेद नहीं परख सकते। और इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब कोई बाहर की चीज नहीं है, चकाचौंध नहीं है। माया का अर्थ है इल्यूजन, धोखा, जो झूठ को भी सच बन करके हमें दर्शाए। तो ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, ये माया है। ये भी हमारी बुद्धि तभी परख सकती है जब उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति हो। जैसे जौहरी होता है, वो जब तक हीरे पर पूरी तरह से फोकस नहीं करता अपनी लेंस को, तब तक उस हीरे के अंदर सच्चाई कितनी है या त्रुटियां कितनी है ये दिखाई नहीं देती। कैमरा को भी अगर फोकस करना है तो कुछ समय लगता है, कैमरा लगातार उस चीज़ को देखता है, तब जा कर के कहीं वो एक सही फोकस में स्थित हो पाता है। तो अगर बीच बीच में हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ जाएगी तो बुद्धि का यहाँ वहाँ जाना अपने आप में एकाग्रता की कमी को ही दर्शाता है। तो ऐसा फोकस होने के लिए हमें अपनी बुद्धि को एक पर एकाग्र करना है। एक पर एकाग्र करने से ही हम एकरस हो सकते हैं। और अगर बुद्धि यहाँ वहाँ जा रही है, एक पर नहीं है, इसका मतलब एकाग्रता है ही नहीं। तो जब एकाग्रता नहीं तो फोकस नहीं, फोकस नहीं तो परखने की कमी हो जाती है। इसलिए आज इस परखने की शक्ति को अपने अंदर बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि को एक पर ही एकाग्र करें और एक से ही सर्व गुणों का, शक्तियों का अनुभव करते हुए हम भी बाप समान उसके स्तंभ बनते जाएं। ओम शांति।